जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारी चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की राम कथा का पाठ शुरू करते हैं। सुनत सुदासम वचन राम के, गही सर्वनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण थे प्यारे। रामचंद्र जी हमारे के अमृत वचन सुनकर सब ने कृपा धाम के चरण राम जी के चरण पकड़ लिए हैं और हम आप कहने लगे हैं कि आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ आप ही हैं। प्राणों से भी अधिक आप हमारे लिए प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम परंत रतिहारी। अति असी सिख तुम बिन देहे न को, मात पिता स्वार्थ रत हो। और आप तो शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। आप हमारे शरीर मन धन द्वार सभी प्रकार से हित करने वाले हैं और आपके अतिरिक्त ऐसी शिक्षा कौन दे सकता है। परंतु वे भी आप हमारे दे सकता है। माता पिता और शिक्षक भी देते हैं, परंतु वे सब तो स्वार्थ के परायण हैं। हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम्हार सेवा सेवक सुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं। एक आप हैं और दूसरे आपके सेवक जगत में शेष और सभी प्रकार के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें सब प्रेम भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज गृह गए आसुपाई, वर्णत बहुवत की सुहाई। सब प्रेम रस में सने हुए वचनों को सुनकर राम जी हृदय में हर्षित हुए हैं और फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घरों को चले गए हैं। उमावदवासी नर नारी, कृतार्थ रूप विधा सच्चिदानंद घन, रघुनायक जय भो। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। स्वयं सच्चिदानंद विधा रघुनाथ जी जिनके राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारि पदोदक लीना। एक बार राम जी अपनी सभा में बैठे तो वहाँ पर वशिष्ठ मुनि का आगमन हुआ है और राम जी ने उनके चरण पकड़ कर चरणामृत लिया है। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिंतु विनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। और वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, है कृपा सागर राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह और भ्रम हो रहा है। महिमामित भेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहो भगवाना। उपोरहित कर्म अति मंदा, भेद पुराण समति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते हैं, फिर मैं किस प्रकार जान सकता हूँ। पुरोहित का कर्म तो बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति भी इसका निंदा करते हैं। जब न ले मैं तब ने विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रहा नर रूपा, होई सकल भूषण कुलभूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश के पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके और रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञवत दान। जा कहू करई सुख पहु, धर्म नहीं समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग तप व्रत दान किए जाते हैं,
और मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तब नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया तम दम तीरथ सज्जन, जय लगी धर्म कहत सुति सज्जन। जब तप नियम योग और अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार श्रुतियों से उत्पन्न वेद विविध बहुत से शुभ कर्म और ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान जहाँ तक वेद सज्जनों ने धर्म कहे हैं। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल शुभ एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, तब सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। क्या है कि सब साधनों का भी यही सुंदर फल है कि आपके चरणों में सदा सर्वदा प्रेम रहे। छूटे मल की मलही के धोए, घत की पाप कोई बारी बिलोए, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। और मैल के धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथरे से कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार रघुनाथ जी प्रेम और भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं छूटता। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो मन का हमारे मैल है, वो जब तक भक्ति रूपी प्रेम भक्ति रूपी जल नहीं मिले तो अंदर का मैल नहीं छूटता है। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान खंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है और तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञान है, वही चतुर है, वही सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगो, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कभो घटे जननी हो। हे नाथ राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए कि प्रभु जन्म जन्म मेरी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भाता, रंग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ अपने घर चले गए हैं और वे कृपा सागर रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे हैं। और उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले राम जी, हनुमान जी, भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया है। उन्हीं कृपालपुर बाहर गए, रगज रथ तुरग मगावत भय, देखी कृपा करे सकल सहारे, दिए उचित जिन जिन ते चारे। फिर कृपालु राम जी नगर के बाहर आ गए हैं, वहाँ उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगाए हैं। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबको सहारा न किया और जिसने चाहा है उसको उचित जान कर दिया है। हरण सकल बहु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल वरा हई, भरत दीन निज वसन डराई, दसाई बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु हाथी घोड़े आदि बांटने में उनका श्रम किया है और वहाँ गए हैं जहाँ शीतल अमराई नामों का बगीचा था। भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया है, प्रभु उस पर बैठ गए हैं, सब भाई उनकी सेवा करने लगे हैं। मारुत सुत तब मारुत करही, पुलक बपुस लोचन जल भरही, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई रामचरण अनुरागी, गिरिजा जासु पीत सेवकाई, बार बार तब निज मुख गाई। और उस समय पवन सुत हनुमान जी पंखा करने लगे हैं, उनका शरीर पुलकित हो गया है। और शंकर जी कहते हैं कि हे गिरजा, हे उमा, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि राम जी के चरणों में उनका प्रेम है और उसके प्रेम और सेवा की प्रभु अपने मुख से बड़ाई करते हैं। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे, राम कल कीर्ति सदा नवीन। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे, राम कल कीर्ति सदा नवीन।
उसी समय नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर आते हैं और राम जी की गुणगान करने लगते हैं। मावलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। और कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले कमल नयन मेरी ओर देखिए और मुझ पर दया कीजिए। आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय के मकरंद प्रेम रस को पान करने वाले भंवर हैं। जातु दान बर उत बल भंजन मुनि मंजन सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नव बंद बलाहक अरसरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना का बल तोड़ने वाले हैं और मुनियों और संतों को आनंद देने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ के समान हैं। शरणहीनों को शरण देने वाले और जनों को आश्रय देने करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध मत पंडित रावण री सुख रूप भुवर। जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराट का वध किया है। रावण के शत्रु आनंद रूप राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के कुल रूपी चंद्रमा राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित दिगमागम गावत सुर मुनि संत समागम करुणानीक व्यालीकम मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों और वेदों में शास्त्रों में प्रकट हुआ है। देवता मुनि और संत समुदाय उसे गाते रहते हैं। आप करुणा करने के लिए झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल अयोध्या के भूषण हैं। कलिमल मंथन नाम मताहन तुलसीदास बहुपही पंत जन। और आपका नाम कलयुग में पापों को मथ के डालने वाला है और ममता को मारने वाला है। और हे तुलसीदास जी के प्रभु आप शरणागत की रक्षा कीजिए। हेम सहित मुनि नारद वर्णि राम गुण धाम ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम सियावर राम जय जय राम। रामचंद्र जी के गुणों समूह का प्रेम पूर्वक वर्ण करके मुनि नारद शोभा के समुद्र प्रभु के हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए हैं। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी बहुज दशरथ अजर बिहार दीन दयाल विरथ संहारी हरहुनाथ मम संकट। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।